So hi guys and welcome back to another video. We are riding, this is the Meteor 350. थोड़ा कन्फ्यूजन रहने वाला है क्योंकि जो न्यूबीज हैं जिन्हें मोटरसाइकिल के बारे में ज़्यादा नहीं पता. देयर इज अनदर मॉडल कॉल्ड सुपर मीटियोर 650 बट दैट्स अ डिफरेंट इंजन ऑल टुगेदर. ये उसकी छोटी बहन है या छोटा भाई है. ओके सो रॉयल एनफील्ड मीटियोर जो है ना लाइक काफ़ी पहले लॉन्च हुई थी. आई थिंक अराउंड 2 साल हो गए इस मोटरसाइकिल को. सो दिस इज़ अ 2023 मॉडल. सो वील जस्ट क्विकली चेकआउट कि कंपनी ने क्या इस साल कोई मेजर अपडेट्स किए हैं या गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ लुक्स फील या इंजन एंड क्या कुछ ऑफर करता है द मीटियोर 2023. So this is going to be a quick walk around and at the end of this video I'll also do a quick ride review, sort of first impression जैसा on this motorcycle. So let's get started. So मैं गाड़ी कह रहा था ना, there are 3 models on offer. ओके एक तो this is the fireball color. ओके इसमें 5 शेड आते हैं. इसके अलावा there is a stealth edition also, जिसमें थोड़ा सा ना मैट सॉर्ट ऑफ एंड ब्लैक सॉर्ट ऑफ शेड्स होंगे. एंड दिस अनदर वेरिएंट कॉल्ड सुपरनोवा. इसमें ड्यूअल कलर सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन सॉर्ट ऑफ कलर्स आते हैं इसमें. बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट, एकदम बेस वेरिएंट जो मैं बोलूँगा ऑफ द सुपर मीटियोर ऑफ द मीटियोर सॉरी. एंड इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम है. आई थिंक इट स्टार्टेड अराउंड 2,01,000 एक्स शोरूम इन यूपी. आई मीन इन लखनऊ यूपी. सो 2,01,000 अप्रॉक्स जो इसकी एक शोरूम प्राइस हो जाएगी. इसके अलावा क्विकली जो गाड़ी के लुक्स के बारे में बात करें तो मेजर एक फैक्टर है जो मेजर सब्सटेंशियल लुक जो दे रहा है गाड़ी को, उसका टैंक है. एंड स्पेशली इन दिस येलो कलर जो कि फायरबॉल येलो कहता है कंपनीज को. सो ये इट्स एक्चुअली अ 15 लीटर टैंक. ओके जो कि जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी इज़ अराउंड 15 लीटर्स. सो यहाँ पे भी आप इफ़ यू कैन सी जो टैंक पे भी दिस रॉयल एनफील्ड का बैजिंग. आप अगर इसके नेक्स्ट वेरिएंट में जाएंगे ना तो जो बैजिंग होगी ना थोड़ी सी अलग दिखती है. वो थोड़ा एक प्लास्टिक कलर का एक ब्लैक बैक का भी फिनिश आता है उसमें. इसमें नहीं है. आपके यहाँ पे इस वाले पैनल पर देयर जस्ट मीटियोर का बैजिंग जस्ट हियर. ये ग्लॉस में है ये वाला पैनल. इसके अलावा दिस पर्टिकुलर मॉडल डजंट गेट अ बैक रेस्ट. ओके देयर इज नो बैक रेस्ट ऑन ऑफर ऑन दिस. ये ग्रैब रेल है सॉर्ट ऑफ अलॉय का ही, जो कि सीट के साथ में क्वाइट नीटली इंटीग्रेट हुआ है इफ यू कैन सी. सो जो काफ़ी सटलनेस ऐड करता है मोटरसाइकिल में. ओके इसके अलावा सीट्स भी आप देखेंगे 2 पार्ट में सेटअप है. स्टेप सीट नहीं है बट 2 सीट सेटअप. थोड़ा सा ये रेज्ड है एंड देयर सम गैप हियर एज वेल. सीट की जो विड्थ भी है काफ़ी अच्छी है. सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड दोनों नहीं है बट क्वाइट कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग राइड्स एज वेल. इसके अलावा टायर्स की मैं अगर बात करूँ तो यू गेट अलॉय व्हील्स हियर. ट्यूबलेस है टायर्स बट दिस इज़ 100 सेक्शन टायर. 90 और 19 इंच का सेटअप है as you can see here. Okay the rear tire is actually 140 section rear tire and 17 inches. So जो पीछे वाला टायर जो है थोड़ा छोटा है. It's not like the classic वाला setup where you get an 18 incher बट यहाँ पे 19 और 17 इंचर का सेटअप है. इसके अलावा ट्यूबलेस टायर जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी. एंड टायर जो है कंपनी से C8 के आते हैं बट दिस माइट वेरी अकॉर्डिंग टू द बैच दैट यू आर गेटिंग. तो MRF और C8 के टायर्स का आपको सॉर्ट ऑफ मिक्स मिल जाएगा फॉर द फॉर द वेरिएंट और द मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर दैट यू आर बाइंग. सो दिस इज़ द की ऑफ द मोटरसाइकिल. आपको इसके एक पेयर ऑफ कीज़ मिल जाएंगे साथ में. सो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि द लाइट सेटअप कैसा है. सो ये बेसिकली गेट अ DRL हियर इफ़ यू कैन सी हियर. एक थोड़ा सा अक्रॉस चलता है यहाँ पे ऑल्दो लेफ्ट आउट है. सो एक सॉर्ट ऑफ कंप्लीट सर्कल है, बस थोड़ा सा गैप छूटा हुआ है. बट द हेडलैम्प यूनिट इज़ एक्चुअली अ हैलोजन वन. देयर इज नो LED ऑन ऑफर. ब्लिंकर्स भी जो हैं एज यू कैन सी दीज आर ऑल्सो हैलोजन. एंड जो हेडलैम्प भी जैसे कि मैंने कहा इट्स ऑल्सो अ हैलोजन यूनिट. इसके अलावा टेल लैम्प की बात करूँ तो टेल लैम्प इज एक्चुअली LED सेटअप. ओके टेल लैम्प LED है. दैट्स द ओनली LED दैट यू कैन फाइंड ऑन दिस मोटरसाइकिल. इसके अलावा जो रियर टर्न इंडिकेटर्स भी हैं वो हैलोजन ही है. इसके अलावा आई जस्ट क्विकली शो यू द स्पीडोमीटर. ओके आई जस्ट क्लोज दिस ऑफ. ओके एंड आप ये कंसोल आपने देखा होगा ऑन अदर RE मोटरसाइकिल्स एज वेल. सो एज सून एज यू की दिस मोटरसाइकिल डज अ फुल स्वाइप अप. ओके आपको ये स्पीडोमीटर है. दिस नो टैकोमीटर ऑन ऑफर. दिस इज़ गियर पोजिशन इंडिकेटर. यहाँ पे एक फ्यूल लेवल इंडिकेटर है सॉर्ट ऑफ. ओके अभी बाइक में फ्यूल कम है. एंड दिस इज अ ट्रिप इन्फॉर्मेशन ऑल्सो बीइंग डिस्प्लेड हियर. जो ट्रिप इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से एक आई बटन है
इससे आप साइकिल कर सकते हैं. सो इफ़ आई प्रेस दैट बटन यू नो आई कैन साइकिल थ्रू द डिफरेंट ट्रिप सेटिंग्स एंड जो ओडोमीटर की भी जो रीडिंग्स होगी वो आपको इसमें दिख जाएगी. इसके अलावा देयर सम टेल लाइट्स ऑल्सो ऑन ऑफर. ओके, यहाँ पे इंडिकेटर्स के दोनों अदर साइड में है, अपोजिट साइड में इंडिकेटर के टेल लाइट्स हैं. इसके बाद फ्यूल लेवल, फ्यूल वार्निंग या बैटरी लेवल, एजस एंड ABS इंडिकेटर ऑल्सो हियर एंड ऑयल लेवल इंडिकेटर एज वेल. स्पीडोमीटर ज़्यादा फैंसी नहीं है. अगर आप फर्स्ट जेन में अगर आपने मीटियोर ली थी तो यू ऑल्सो वुड हैव गॉट ट्रिपर नेविगेशन हियर. बट सिंस द द सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज हुआ उसके बाद से कंपनी ने साइलेंटली इस फीचर को यहाँ से हटा दिया है. ऑल्दो यू कैन गेट इट आफ्टर मार्केट. सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो गॉट इट इन देयर मीटियोर आफ्टर मार्केट. 5-6 हज़ार का आपको मिल जाता है. यू कैन डेफिनेटली गेट दैट. इसके अलावा फ्यूल टैंक की बात करूँ ना तो दिस एक चीज़ काफ़ी अच्छी की है आरी ने. क्या एज सुन एज यू ओपन दिस ये आपके हाथ में नहीं आएगा. देयर स्टिल अ लेवर हियर. ओके, तो ये नहीं कि आप जब फ्यूल भरा रहे हो तो आपके हाथ में है. ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ अ नीट थिंग हियर. ओके, एंड ये था कुछ जनरल स्पीडोमीटर एंड टैंक का फीचर्स. स्विच गियर की बात कर लेते हैं फटाफट. ओके, सो देयर इज़ दिस आई बटन दैट आई शोड यू जिसके आप स्पीडोमीटर को साइकिल कर सकते हैं. दिस इज इंडिकेटर. ओके, ये जो एक साइकिल सॉर्ट ऑफ गोल सा एक सेटअप दिया हुआ है टू साइकिल बिटवीन अपर डिपर एंड पास थिंग. एंड दिस द हॉर्न. हॉर्न अच्छी आवाज़ है, काफ़ी लाउड है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू कैन सी यहाँ पे ना आप इंजन किल नॉर्मल एंड दिस यू कैन क्रैंक दिस अप फ्रॉम हियर. ओके, एंड यहाँ पे एक हज़ार्ड का भी बटन दिख जाता है. सो विच इज़ नाइस. आई थिंक कोई नया अगर कोई हम यूज टू हैं सॉर्ट ऑफ बटन से, हम सॉर्ट ऑफ यूज्ड हैं बटन से फॉर क्रैंकिंग अप द मोटरसाइकिल. बट यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट थिंग हियर. देयर इज नो एडजस्टेबल लीवर और एनीथिंग ऑन ऑफर, एनी एडजस्टेबल क्लच या ब्रेक लीवर ऑन ऑफर. बट दैट इज़ ओके फॉर दिस प्राइस पॉइंट. आई थिंक ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते. ओके, इसके अलावा जो क्रैश गार्ड आप जो लेग गार्ड देख रहे हैं दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड एक्सेसरी. आप इसको एज एन एक्सेसरी बाय कर सकते हैं. आप अगर आप जनरल मोटरसाइकिल लेंगे तो आपको ये साथ में नहीं मिलेगा. यू हैव टू बाय इट फ्रॉम द आरी का एक्सेसरीज़ का सेक्शन. ऑल्दो काफ़ी स्टर्डी बिल्ट है. आई थिंक मोटरसाइकिल पे ओवरऑल जो बल्क भी है काफ़ी इम्प्रूव करता है ये लेग गार्ड्स. देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ सप्पल गार्ड ऑल्सो नीचे मिट्टी एंड ऑल अंडर इंजन गार्ड है जो डबल कैडल फ्रेम है उसके साथ में ही वो चल रहा है. एंड दिस इज़ एलुमिनियम इफ यू कैन सी. दिस इज़ एलुमिनियम. दिस इज़ नाइस. इसके अलावा दिस इज़ द एग्जॉस्ट. इफ़ यू कैन सी यहाँ से ये सॉर्ट ऑफ मैट ब्लैक में पूरा एंड तक गया है. अगर आप इसके ऊपर के वेरिएंट्स लेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप स्टेल्थ लेंगे या सुपरनोवा लेंगे तो यू गेट दैट देयर इन सॉर्ट ऑफ क्रोम. इसमें क्रोम बिट्स बढ़ जाएंगी. बट इसमें यहाँ पे दिस इज़ इन मैट ब्लैक जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. जो ओवरऑल जो इंजन का भी जो केसिंग है इट्स अगेन इन मैट ब्लैक. ओके, इसके बाद में इंजन नंबर्स की बात करें तो दिस इज़ अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन. ओके, बहुत ज़्यादा टॉप एंड आप इससे एक्सपेक्ट मत करिए. दिस इज़ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन. सो टॉर्क इज़ द मेजर गेम हियर. ओके, जो टॉर्क फोकस ज़्यादा है बॉटम एंड एंड मिड रेंज में. मैं आपको बाइक चलाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा. बट इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं. दिस इज़ सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21 PS ऑफ पीक पार, 21 PS ऑफ पीक पार. एंड 27 Nm का टॉर्क है जो कि बहुत जल्दी आता है सॉर्ट ऑफ. ओके, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक का नेचर ही वही है कि अर्ली टॉर्क आपको रश मिले इनिशियल और आपको ज़्यादा गेयर से खेलना ना पड़े. बट आई थिंक वील डिस्कस दैट इन द राइड रिव्यू. ओके, एंड इसके अलावा दिस इज़ एन एयर कोल्ड इंजन. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं. यू कैन सी एयर फिन्स है यहाँ पे ऑन द इंजन. एंड सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ नेचर नहीं है इंजन का, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी नाइस. इसके अलावा यू कैन सी दिस इज़ अ चेन ड्रिवन. देयर इज दिस चेन रनिंग अराउंड. ओके, इनिशियली पहले ये राइट साइड में होता था थंडरबर्ड, बट अब ये वापस कन्वेंशनल इस पे आ गया है. ओके, द चेन इज़ एक्सपोज. आपको टाइमली सॉर्ट ऑफ चेन का मेंटेनेंस करना पड़ेगा. देयर इज़ दिस येलो कलर का रिम स्ट्राइप्स ऑल्सो रनिंग ऑन द फ्रंट एंड द रियर अलॉय बोथ. सो विच लुक्स नाइस. एंड जो कलर जो टैंक का है उसके साथ में काफ़ी मैच करता है. इसके अलावा यू ऑल्सो गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ साड़ी गार्ड. ओके, जिसमें कि फुट रेस्ट जो है फॉर द लेडीज़ वो एम्बेडेड है साथ में. सो इट्स नॉट अ सेपरेट थिंग. इफ़ यू टेक दिस आउट कम्प्लीटली दिस साड़ी गार्ड, वो लेग गार्ड भी आपका साथ में आ जाएगा. देयर इज अ सिंगल लेग गार्ड ऑल्सो, नॉट अ लेग गार्ड बट फीट प्लेसमेंट के लिए है.
इसके अलावा जो आगे वाला भी जो राइडर के लिए भी जो ब्रेक पैर रखने वाला है, गियर लीवर भी जो है वो काफ़ी आगे है। ये मैं आपको राइड रिव्यू में बताऊंगा, बट दिस इज़ अ कंप्लीट हील टो शिफ्टर है पूरा। ओके, तो अगर आप जो हमारे डैड्स हैं या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं उनको दे आर मोर यूज टू राइडिंग विद द हील टो शिफ्टर, सो विच इज़ डेफिनेटली नाइस। सो इसके अलावा द ब्रेक्स की मैंने बात की, जैसे कि दिस इज़ अ ड्यूअल चैनल सेटअप। ओके, आगे आपको 3mm का डिस्क मिल रहा है, देयर इज़ अ 270mm का डिस्क एट द रियर, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ ड्यूअल चैनल का सेटअप। ब्रेकिंग के बारे में भी हम व्हेन वी राइड इट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला ना, सीट जो है ना काफ़ी स्पेशियस है, बट सीट हाइट भी काफ़ी कम है, 765mm की सीट हाइट है। सो शॉर्टर राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आप ऑलरेडी हैंडल बार का जो राइडिंग ट्रायंगल भी जो है, हैंडल बार भी काफ़ी नियर है राइडर के, एंड जो सीट हाइट कम होने की वजह से इट्स क्वाइट कंफर्टेबल ओवरऑल। बट अगेन, सिंस दिस इज़ अ वेरी हैवी मोटरसाइकिल, you definitely have to have your legs on the ground all the time. So इसका curb weight is around 191 kgs, जो कि पावर टू वेट रेशो के मामले में आई थिंक बहुत ज़्यादा ही इस वीक बना देता है सॉर्ट ऑफ इस मोटरसाइकिल को। बट अगेन, जो इंजन जो है वो ऑलवेज हेल्प करता है इसको, जो भी टॉर्क की वजह से जो भी बेनिफिट्स होते हैं इस मोटरसाइकिल को, आई थिंक वो सिटी में काफ़ी ईजी कर देता है ओवरऑल राइडेबिलिटी। सस्पेंशन की बात करूँ तो आगे आपको कन्वेंशनल फोक्स मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक, दिस नो यूएसडी ऑन ऑफर। पीछे भी दिस नो फैंसी मोनोशॉक रनिंग अराउंड, ट्विन शॉक वाला सेटअप है, दोनों तरफ शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, इनिशियली थोड़ा सा आपको स्टिफ लगेगा, बट एज़ यू राइड शॉक काफ़ी अच्छे से गड्ढे जितने भी होंगे रोड में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है ये मोटरसाइकिल। तो मैं क्विकली आपको गाड़ी एक बार क्रैंक करके दिखाता हूँ, लाइक एग्जॉस्ट नोट कैसा है। सो दिस इज़ इन न्यूट्रल, आई जस्ट क्विकली क्रैंक दिस अप। फीचर्स के लिस्ट में दे ऑल्सो गेट द साइड स्टैंड कट ऑफ थिंग। सो अगर आप साइड स्टैंड, आपका सिंगल जो स्टैंड है वो एंगेज होगा तो द बाइक विल टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। आप डबल स्टैंड में हो, चाहे आप पार्क कर बाइक खड़ी हो, चाहे जो भी हो, इफ़ यू एंगेज दैट सिंगल स्टैंड, बाइक जो है बंद हो जाएगी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल, यू गेट द डबल स्टैंड स्टिल। सो वॉशिंग द चेन और एनीथिंग, गाड़ी को कुछ भी ल्यूब अप करना हो तो वो सेकेंड स्टैंड का मेन स्टैंड का, डबल स्टैंड का बेनिफिट हमेशा रहने वाला है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी देयर एंड विच इज़ वेरी नाइस। इसके अलावा प्राइसिंग की बात कर लूँ ना, तो इनिशियली ये लॉन्च हुई थी अराउंड 1,75,000, अराउंड 1.5 या 2 साल पहले। बट ओवर द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है इसकी। इसके 3 वेरिएंट, जैसे कि मैंने कहा, तीनों वेरिएंट्स के प्राइस अब बहुत ज़्यादा हैं पहले से। द बेस वेरिएंट, दिस इज़ द फायरबॉल कलर, ये स्टार्ट होता है अराउंड 2,01,000 एक्स शोरूम। इसके अलावा जो स्टेल्थ वेरिएंट है दैट इज़ अराउंड 2,07,000। ओके, एंड जो सुपरनोवा है दैट इज़ द मोर एक्सपेंसिव मॉडल, दैट्स अराउंड 2,17,000 एक्स शोरूम, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस है फॉर दिस फॉर दिस कैटेगरी, फॉर दिस पावर, फॉर दिस सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल दैट्स बीइंग ऑन ऑफर। क्लासिक 350 ऑलरेडी आ चुकी है, एंड सिंस इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एज वेल क्लासिक इज़ मोर अफोर्डेबल, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द साइकिल साइकिल पार्ट्स या फिर इंजन जो भी है ऑलमोस्ट सेम है दोनों मोटरसाइकिल में। इट्स जस्ट की लुक एंड फील, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉनर ऑफ मोटरसाइकिल है, जस्ट दैट बाकी द इंजन, द सेम J सीरीज़ ऑफ इंजन फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, न्यू एज टेक्नोलॉजी ज़्यादा जो इनिशियल थंप होती थी आरी की वो इसमें से मिसिंग है ज़रूर, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ वेरी रिफाइंड, जो कि बहुत लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। सो शुड यू बाय दिस? डेफिनेटली अगर आपको लेनी, आई वुड से गो अहेड एंड गेट द मीटियोर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हर महीने गाड़ी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ओके, बट इन केस you are more inclined towards the classic, that's also a very good motorcycle। जो प्राइस डिफरेंस है वो भी sort of tempt कर देता आपको to buy the classic, so that is going to be there। but I think I would suggest you go to the showroom, when you talk to the sales person, आप उनसे बात करें, आप दोनों मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड लें, आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट मोटरसाइकिल। आई थिंक आपको मीटियोर ही हमेशा ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है, बट अगेन if you're gonna do city duties only,
एंड आई थिंक दोनों ही मोटरसाइकिल्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। सो चलिए, ये था एक वॉक अराउंड। सो अब शुरू करते हैं क्विक राइड रिव्यू से एंड देखते हैं मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है।